नमस्कार भक्तों। चाहे मर जाना मगर निर्जला एकादशी के दिन यह 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना घर में कंगाली आ जाएगी। आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता भक्तों। कहा जाता है कि साल की सबसे शुभ एकादशी पर केवल इस एक चीज का सेवन करने से जीवन की कई बड़ी समस्याएं, चाहे वह पैसे की हो या फिर व्यापार की रुकावटों की, धीरे धीरे दूर होने लगती है। निर्जला एकादशी पर वैसे तो निर्जल व्रत रखा जाता है, लेकिन कुछ खास चीज ऐसी होती हैं जिनका गुप्त रूप से सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही गरीबी भी मिट सकती है। भगवान विष्णु की कृपा इतनी तीव्र हो जाती है कि घर में सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है। इतना धन और सौभाग्य आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसका असर सिर्फ आपके जीवन तक नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां तक बना रहता है। रुपये पैसे का कमी नहीं रहती, बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहता है और पितृ दोष, राहु दोष या काल सर्प दोष जैसे घर के दोषों का भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। भक्तों, हमारा उद्देश्य आपको सच्ची और गुप्त जानकारी देना। हमारा चैनल सिर्फ सलाह देता है। अब इसे अपनाना है या नहीं अपनाना है यह पूरी तरीके से आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास करती हैं, लेकिन इस दिन केवल पूजा या व्रत करना ही नहीं लाभकारी होता है, बल्कि एक खास चीज खाने से भी जीवन की कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक आनंद और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। साथ ही व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर निर्जला एकादशी के रात को एक विशेष चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी एक छोटा सा उपाय इतना सरल और असरदार है कि इसे अपनाने से निश्चित लाभ होता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में प्राचीन ज्ञान इस अपने चैनल के माध्यम से एक विष्णु सहस्त्र नाम कथा बताया है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी 14 से 44 वर्षों के बाद एक दुर्लभ योग पड़ रही है, जिसको इस दिन जिसके घर में एक विशेष चीज़ बनाई जाए या फिर खाई जाए, उससे घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए गुरुजी ने यह सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज़ जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आ सकता है कि संभालना कठिन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ ऐसी भी है जिसे भूल कर भी ना बनाएं और ना ही खाएं, क्योंकि उसे पूरे परिवार में भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर यह काम आप कर लिए
तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां आ सकती है। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इन 5 कामों को करती है उनके जीवन में संकट आ सकता है, घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन चीज़ों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बढ़ता रहेगा। यह जानकारी पूरी निःशुल्क है, इसलिए इसे अंत तक देखें और इसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि कई लोग वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं और इसका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आइए जानते हैं। और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। भक्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस बार की निर्जला एकादशी 1444 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य ही मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोग के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को, पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। इस सभी सवालों का उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे वह कौन सा चीज़ है जो इस दिन खानी चाहिए। अगर आपने वह चीज़ खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकता। और भक्तों, एक और ज़रूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज़ खिला दिया तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और सही समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की ज़रूरी बातें बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी एक चीज़ हर दिन ज़रूर खानी चाहिए और अंत में यह भी समझाएंगे कि कौन सी चीज़ इस दिन भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी वह खा लिया गया चीज़ तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती है। इसलिए भक्तों, ऐसा कोई काम ना करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही तारीख, टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी करें और साथ ही आप कमेंट राशि में लिख दें जय श्री नारायण, क्योंकि हम राशि से जुड़ी किस्मत भी बताते हैं और किस्मत में आपको क्या चल रहा है समस्याओं को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा।
सनातन परंपरा में व्रत को दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो तो व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिउवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो यह प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट के बाद तक का समय होता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अनेक कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातःकाल आप साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लें और घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के जो है आप मिठाई चढ़ाएं और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की परेशानियां जो है रोग, दुख और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किया जाए तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों का पाप से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में नारायण ज़रूर लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, तो संतान की प्राप्ति पूरी हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज़ का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारणवश यह फल ना मिल सके तो आप मिश्री या फिर किशमिश का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान को आप भोग लगाने के बाद, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और श्रद्धा को देखते हैं, आपका
प्रसाद को नहीं। आप चाहें तो 5 अलग अलग रंगों के फल को भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी भी ना चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर गन्ना न मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भी भोग लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। भक्तों, इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और यह धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है। खासकर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। दूर्वा घास का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाना चाहिए, जिससे श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वहीं जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उनकी कुंडली में सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उनके पक्ष में हो जाता है। प्रसाद के रूप में इस दिन खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और ऐश्वर्य हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न होती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से जो है हर तरह का बीमारी से मुक्ति भी मिलती है। यह भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता और पिता का आशीर्वाद छिपा होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता है। पर ध्यान रखें, यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैगन और सब्जी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डब्बा बंद जूस से भी परहेज रखना चाहिए और अगर ताज़े फलों का रस पिए तो उसमें नमक या बर्फ का जो है प्रयोग ना करें, इससे व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीज़ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जैसे लहसुन और प्याज का प्रयोग। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इस दिनों आप परहेज कर लें। और इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का जो है वास हो सकता है और भगवान शनि भी प्रसन्न होते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो। ऐसा घरों में देवी देवताओं का कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा जो है चावल भी इस दिन ना खाएं और आप मखाने या साबूदाने के खीर बनाकर आप भगवान श्री हरि को विष्णु को भोग लगा सकते हैं। बाकी दिनों में यह चीज़ खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना बहुत ही शुभ होता है।
अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाज़ार से कुरकुरे जैसी चीज़ों को ले आते हैं जिसमें लहसुन और प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इससे दूर ही रहना चाहिए। और अब चलिए, क्या है इस पवित्र का मतलब? अपने घर में नकारात्मक बुलाना चाहोगे तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज़ ज़रूर बनाएं, जैसे कढ़ी पकौड़ा या पीली हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बना रहता है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है। इसलिए निर्जला एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती है और समस्याएं वो कभी नहीं जाती है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे ज़रूर पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को जो है बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए इस दिन पहले ही जो है एक दिन बाल धो लें। तुलसी का पौधा जो है आप जो है ना छुएं, नमक किसी को भी ना दें, और वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती है। इस दिन बुजुर्गों का पैर छूना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। किसी भी बुराई ना करें, और अगर इस दिन कोई व्यक्ति कुछ मांगने आए आपके दरवाजे पर तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। यह हो सकता है वह माता लक्ष्मी के रूप में आई हो। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर घूमती हैं और वहीं वास करती है जहाँ सच्चा प्रेम और सच्चा सेवा भाव होता हो। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसके बाद उसे बहुत ही पछताना भी पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन बाहर फेंक दे। जिस घर में गाय होती है वहाँ सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोजाना ताज़ा रोटी खिलाएं। अगर किसी दिन रोटी नहीं दे पाएँ तो उसे अगले दिन दे दें, क्योंकि देखिए रात का रोटी जो होता है वो बासी होता है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ़ रोटी खिलाना चाहिए। अगर फल या सब्जी जो है आपको गाय को खिला देना हो तो, वरना घर में जो भी रोटी बनता है उसमें घी जरूर लगाएं और गुड़ लगाकर रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। या फिर गौ माता को 11 आटे की गोलियां बनाकर हल्दी थोड़ा सा चिपकाकर आप खिला सकती हैं। गाय माता अति प्रसन्न होती है। और उनका चरण को स्पर्श करें, और यदि संभव हो सके तो 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। तो भक्तों, वीडियो के अंत में आइए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला काम, हमें देर तक नहीं सोना चाहिए।
हमें अपना बाल नाखून यहाँ तक कि शेविंग भी नहीं करना चाहिए। आपका व्रत हो या न हो, इस दिन चावल का सेवन करने से बचें, क्योंकि जो लोग इस दिन चावल खाते हैं वह पाप का भागीदार बनते हैं। इसलिए चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें और ना ही किसी को चावल का दान करें, ना ही पशु पक्षियों को भी चावल खिलाएं। तो इन सब चीज़ों को करना से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए। भक्तों, इस दिन आप सबसे जो पहला काम है, आप कोई चीज़ का दान करें, जैसे जल दान, छाते का दान, फल फ्रूट का दान। इस दिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है दान का। तो भक्तों, यदि आपके अंदर कोई मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए फल का दान सबसे उत्तम होता है। फल दान से मनोकामना पूर्ति अति शीघ्र पूरी होती है। तो फलों का दान जरूर करें। कोशिश करें कि प्यासों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं। ये सारी काम जो होती है आपको निर्जला एकादशी पर जरूर करना चाहिए। इससे आपका व्रत का 100 गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बनी रहती है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी पर यही वो काम है जो आपको अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, आज का यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यदि आपको कोई पूछने का काम हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।